स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास हुज नेम इज मेटल एंड नॉन मेटल। कि आज मैं आपको क्या करता हूँ, आपका जो चैप्टर है 8th क्लास का, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड्स करवाता हूँ, जिसका नेम आपका मेटल एंड नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल क्या होती है? आपकी जितनी भी मेटल एंड नॉन मेटल होती है वो सभी प्रकार के आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे आपकी क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द सबस्टेंस दैट कैन नॉट ब्रोक डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सबस्टेंस बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज नोन एज एलिमेंट। कि कह रहे हैं कि एलिमेंट वो सबस्टेंट होते हैं जो आपके दो या दो से अधिक डिफरेंट सबस्टेंट के अंदर किसी भी प्रोसेस, चाहे वो फिजिकल हो या आपका क्या हो केमिकल प्रोसेस के माध्यम से ब्रोकन डाउन नहीं हो पाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। कि आपकी जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उससे मिलकर बने होते हैं। जो आपके मेटल्स होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, या तो आपकी एटम्स होती है या आपकी एलिमेंट्स होती है। अब एटम्स भी क्या होते हैं, किसी भी मेटल्स की आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो आपके एटम्स कहलाते हैं। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वहाँ से आपका क्या होता है, न्यू आपकी जो एलिमेंट होता है उनका फॉर्मेशन होता है। टुडे द 118 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड इन द नेचर्स। कि अभी तक आपके जो 118 एलिमेंट है जो क्या हो चुके हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस प्रकार से हमारे पास बहुत लगभग 118 एलिमेंट होते हैं जो आपकी नेचर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास मेटल्स। कि मेटल्स क्या होते हैं, कि ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके अंदर आपकी विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाए। तो इट मीन्स डेफिनेशन क्या कहती है, दीज आर सबस्टेंट विच हैव ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। कि वो सबस्टेंट जिसके अंदर सभी प्रकार की क्या हो, प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो। प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो, अब लाइक फॉर फिजिकल स्टेट, कलर्स, लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, साउंडनेस या सोन्सोर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इटसेल्फ इज नोन एज मेटल्स। की मेटल वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर आपका क्या हो, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, कलर, कलर्स क्या होते हैं, रंग, फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, भौतिक अवस्था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु एंड क्वथनांक बिंदु, डेंसिटी घनत्व, साउंडनेस ध्वनि उत्पन्न करने का प्रोसेस, हार्डनेस कठोरता, और आपकी लस्टर चमक जिसे कहते हैं शाइनिंग प्रोसेस। ये सभी प्रॉपर्टी यदि किसी एक मटेरियल के अंदर पाई जाती है तो वो मटेरियल आपका क्या कहलाता है, मेटल्स कहलाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। की जो मेटल्स होती है उसकी फिजिकल भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पाई जाती है। जो अभी हमने पढ़ा था ना, लाइक फॉर सोल, आपकी स्टेट, कलर्स, ये के सभी क्या होती हैं, आपकी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो आपकी दिखने पर कैसी है, उसका कलर कैसा है, हार्डनेस कैसी है, डेंसिटी कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट आपकी कंडक्शन ऑफ हीट है या नहीं, भी इलेक्ट्रिसिटी की है या नहीं है। इस प्रकार से आपकी प्रोसेसिंग सारे मेटल्स की क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, आपकी फिजिकल स्टेट या हार्डनेस। कि फिजिकल स्टेट इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट हम बाहर से देखते हैं तो कैसी हमें दिखाई देती है। इट मीन्स व्हेन वी सी एनी मटेरियल देन दे आर लुक आउटसाइड एंड देयर स्ट्रक्चर्स। कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर से देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट या उस ऑब्जेक्ट की हार्डनेस कहलाती है। मोस्ट मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। की अधिकतर जो मेटल्स होती हैं वो आपकी क्या होती है,
रूम टेम्परेचर पर आपकी सॉलिड स्टेट के अंदर पाई जाती है। इट कैन नॉट बी कट वेरी इजीली, कि जो जितने भी आपकी सॉलिड मटेरियल्स रहेंगी हम उसको आसानी से इजीली कट नहीं कर सकते। उसको कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ता है, साथ में हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। बट द सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट टू कट विद नाइफ वेरी इजीली। लेकिन कुछ एक ऐसी मेटल्स होती है जो एक्सेप्शंस के अंदर पाई जाती है, अपवाद होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों ऐसी मेटल्स होती है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों मेटल्स को आसानी से हम चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है ऐसी, गिव द नेम ऑफ टू मेटल्स विच इज कैन बी इजीली कट विद द नीफ, कि ऐसी दो मेटल्स का नाम बताओ जिनको हम आसानी से चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। हुज आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम, जिसका आंसर क्या रहेगा आपका, सोडियम एंड पोटेशियम। द मर्करी इज आल्सो ए लिक्विड मेटल्स, की जो मर्करी होती है वो भी क्या होती है, आपकी लिक्विड मेटल्स के फॉर्म के अंदर पाई जाती है। अब मर्करी क्या होती है, आपने देखा होगा थर्मामीटर्स, व्हेन वी सी थर्मामीटर्स देन द लेवल ऑफ मर्करी विल बी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एन बॉडी, की आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जिसके अकॉर्डिंग अनुसार क्या होता है, आपकी जो मर्करी का लेवल होता है थर्मामीटर के अंदर वो आपका क्या होता है, लगातार इंक्रीज होता रहता है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास कलर्स। तो मोस्टली मेटल्स आर ग्रे इन कलर, के अधिकतर जो आपकी मेटल्स होती है जिनका कलर कैसा होता है, आपका ग्रे पाया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज लस्टर्स, कि लस्टर्स क्या होते हैं, कि जब भी हम किसी भी मेटल्स पर क्या करते हैं, अनोदर किसी सोर्सेज से लाइट डाली जाती है तो उस लाइट की हेल्प से क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट ब्राइट करना शुरू कर देती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लस्टर्स कहलाती है। फ्रेश मेटल हैव ए ब्राइट मेटेलिक लस्टर्स, जी जो भी आपकी फ्रेश मेटल होती है, इट मीन्स जब भी उसका प्रोडक्शन होता है तो उस समय वो एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक उत्पन्न करती है। लस्टर इट मीन्स मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन इट इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जब भी हम किसी मेटल पर लाइट डालते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, वो चमक क्या कहलाती है, आपकी मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कहलाती है। यहाँ हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लस्टर्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपका क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है या कॉपर, ये सभी चीज़ें क्या होती है, लगातार इन पर जब फ्लैश डाला जाता है तो एक विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या, फोर्थ नंबर पॉइंट, साउंडनेस या सोनचर। कि आपकी जो साउंडनेस क्या होती है, इट मीन्स आवाज़ उत्पन्न करने का एक प्रोसेस, कि जब भी किसी हार्ड मेटल्स को किसी अनोदर हार्ड मेटल से क्या किया जाता है, बीट करते हैं या पीटा जाता है या स्ट्राइक किया जाता है, तो वो क्या होती है, अपने आप में एक विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करती है। When metal strike with the other hard substance, जब भी हम क्या करते हैं, किसी मेटल्स को किसी अदर हार्ड सबस्टेंस से क्या किया जाता है, स्ट्राइक या बीट किया जाता है, पीटा जाता है, देन दे प्रोड्यूस ए स्पेशल मेटेलिक साउंड, और वो क्या करती है, मेटल हमारे पास एक विशेष प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करती है। दिस इज कॉल्ड साउंडनेस, की यह प्रोसेसिंग आपकी या यह आपका जो साउंड जनरेशन करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, साउंडनेस ऑफ मेटल्स कहलाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपकी जो स्कूल के अंदर बैल होती है, जब उसको किसी अनोदर मटेरियल से, हार्ड मटेरियल से पीटा जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, तो वो क्या करती है, एक विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे आपने, जो एक विशेष प्रकार की क्या करती है, ध्वनि को जनरेट करते हैं। ये प्रोसेसिंग हम फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, वो सबस्टेंस जिसके अंदर आपकी विशेष प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लेकिन उनको हम कंपोनेंट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, एलिमेंट कहलाते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट की खोज की जा चुकी है। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार की क्या होती है, आपकी एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो आपके मेटल्स कहलाते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। आपकी फर्स्ट है फिजिकल स्टेट या हार्डनेस, जो आपकी ऑब्जेक्ट के अधिकतर जो मेटल्स होती है वो आपकी हार्ड होती हैं, जबकि मरकरी और पोटेशियम या आपके सॉफ्ट होते हैं।
सेकंड आता है आपका कलर, अधिकतर जो मेटल्स होते हैं ग्रे कलर की पाई जाती है। थर्ड आपका आता है लस्टर, जो क्या करते हैं, विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करते हैं जब उन पर फ्लैश जाए। और फोर्थ क्या होता है, साउंडनेस, जबकि किसी मेटल्स को पीटा जाता है तो एक विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करते हैं। ये प्रोसेसिंग आपकी क्या है, साउंडनेस कहलाती है। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर, गुड बाय।